नमस्कार मित्रों। घटना चक्र समसामयिकी उत्तराखंड तथ्यसार यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आप सभी का स्वागत है। इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा है प्रदेश में संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले योजना का नाम देखेंगे, फिर पात्रता और लाभार्थी, फिर उसके लाभ देखेंगे। सबसे पहला विभाग है हमारा समाज कल्याण विभाग। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, इसमें पात्रता और लाभार्थी हैं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग, पति या पत्नी दोनों, जिनके परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये तक हो अथवा बीपीएल श्रेणी के हों। कोई अन्य पेंशन मिलने पर आवेदक को इस पेंशन का लाभ मान्य नहीं होगा। लाभ में कितने रुपए मिलेंगे? पेंशन राशि 1500 रुपये प्रति माह। दूसरी है निराश्रित विधवा पेंशन। विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम ना हो, परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये प्रति माह या बीपीएल प्रमाण पत्र हो, अन्य पेंशन का लाभ ना ले रही हो। लाभ है इसमें पेंशन राशि 1500 रुपये प्रति माह। दिव्यांग पेंशन की बात करें, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, आय 4,000 रुपये प्रति माह से कम हो या बीपीएल श्रेणी का हो, अन्य पेंशन का लाभ ना ले रहा हो। लाभ है पेंशन राशि 1500 रुपये प्रति माह। तीलू रौतेली विशेष पेंशन, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के ऊपर वाली महिला या पुरुष जो कृषि कार्य करते हुए 20% से 40% तक दिव्यांग हुए हों। आय की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी आय हो सकती है। लाभ है पेंशन राशि 1200 रुपये प्रति माह, हर महीने 1200 रुपये। बौना पेंशन, 21 वर्ष से ऊपर ऐसे बौने व्यक्ति जिनकी ऊंचाई 4 फीट से कम हो, आय की कोई सीमा नहीं है, पेंशन राशि 1200 रुपये प्रति माह। किसान पेंशन, उत्तराखंड राज्य में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो तथा स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हों, पेंशन राशि 1200 रुपये प्रति माह। परित्यक्ता पेंशन, उत्तराखंड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएं जो 40 वर्ष से अधिक की हों, जो बीपीएल हों अथवा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से आय 4,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदक निरस्त हो जाएगा। आवेदन जो है निरस्त हो जाएगा। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। पेंशन राशि 1200 रुपये प्रति माह तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति या पत्नी के 1400 रुपये प्रति माह। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के परिवार की समस्त स्रोतों सहित मासिक आय 4,000 रुपये तक अथवा बीपीएल परिवार हो। शादी के समय युवक दूल्हा की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो, तो 21 से 45 के बीच में हो दूल्हा। दुल्हन युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो, तो लड़की 18 से 45 के बीच में हो। अनुसूचित जाति के परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री 50,000 रुपये की दर से अनुदान। निराश्रित विधवा की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना, विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय 4,000 रुपये तक हो अथवा बीपीएल परिवार हो। शादी के समय युवक दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से ज़्यादा न हो, युवती दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से ज़्यादा न हो। निराश्रित विधवा की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपये प्रति पुत्री अनुदान। दिव्यांग युवक और युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना, ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है के साथ सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर लाभ दिया जाता है। दंपति आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दंपति उत्तराखंड का निवासी हो या कम से कम 5 वर्ष से अधिवासी हो, परंतु दंपति भारत का नागरिक हो।
दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न हो। शादी के समय युवक दूल्हा की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो। युवती दुल्हन की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो तथा दंपत्ति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या कानूनी विवाह किया हो। विवाह करने पर दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित सिर्फ बीपीएल परिवार के कमाऊ सदस्य जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के मध्य हो की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है। परिवार के सदस्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत कभी भी आवेदन कर सकते हैं। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 20,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का संचालन महिला अथवा पुरुष 60 वर्ष से अधिक सभी वर्ग के लिए आय का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु संचालित है। राज्य में 2 वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह संचालित है जो कि वर्तमान में जनपद चमोली और बागेश्वर में है। वृद्धजनों को रहने, खाने, वस्त्र, चिकित्सा आदि की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की। सबसे पहले देखेंगे समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। देश के समस्त 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री महिलाएं या माताएं इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आय की सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से निःशुल्क निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, टीकाकरण, संदर्भ सेवाएं। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिरक्षण, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं। गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रतिरक्षण, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं। किशोरी बालिका योजना उत्तराखंड के आकांक्षी जनपद हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर की 14 वर्ष से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाएं। किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन चक्र विषयों पर जागरूकता तथा वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार, फोर्टिफाइड चावल एवं गेहूं प्रत्येक माह में 25 दिन के अनुसार दिया जाता है। वन स्टॉप सेंटर की बात करें, पीड़ित महिलाएं अथवा किशोरी दुर्व्यवहार हुआ हो, अपराध हुआ हो, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित हों, इनके लिए क्या लाभ है? पीड़ित महिला या किशोरी को एक ही कार्यालय या स्थान पर आश्रय या रात में रुकने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह, पुलिस सुविधा एवं परामर्शदाता की सेवाएं एक ही परिसर में 24/7 तो 24/7 निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कोई भी गर्भवती या धात्री महिलाएं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष हो पात्र होंगी। पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो अथवा BPL कार्ड धारक महिला हो। मनरेगा जॉब कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि की लाभार्थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, आयुष्मान भारत की लाभार्थी, आंशिक 40% या पूर्ण दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति महिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका या आशा वर्कर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 राशन कार्ड धारक महिलाएं पात्र होंगी। प्रथम बच्चे के जन्म पर प्रथम किस्त के रूप में 3,000 रुपये मिलते हैं। लाभ प्राप्त करने हेतु 2 प्रसव पूर्व जांच के बाद आवेदन करना होता है, जिस हेतु दस्तावेज मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड MCP कार्ड, गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम 2 प्रसव पूर्ण जांच ANC अधिमान्यतः LMP से 6 माह के भीतर। प्रथम बच्चे की द्वितीय किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिलते हैं। बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है, जिस हेतु दस्तावेज बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो, 14 सप्ताह या BCG और पेंटा की 3 डोज
या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र। दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका हो तो 6,000 रुपये मिलते हैं। बालिका के जन्म के 9 महीने के भीतर आवेदन करना होगा, जिस हेतु दस्तावेज बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम 2 प्रसव पूर्ण जाँच ANC अधिमान्यतः LMP से 6 माह के भीतर MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो, 14 सप्ताह या BCG और पेंटा की तीनों डोज या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र। बात करते सखी निवास कामकाजी महिला छात्रावास योजना। सखी निवास कामकाजी महिला छात्रावास योजना उच्च शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली तथा कामकाजी महिलाएं। लाभ क्या मिलेगा? महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने के उपरांत हॉस्टल में निवास कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना। 3 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे इसमें। स्कूल पूर्व बच्चों 3 से 6 वर्ष को सप्ताह में 2 दिन अंडा और 2 दिन केले के चिप्स दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना गर्भवती धात्री महिलाएं। गर्भवती या धात्री महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा एवं 2 दिन खजूर दिया जाता है। जिन पंजीकृत गर्भवती या धात्री महिलाओं द्वारा अंडा नहीं लिया जाता उनको खजूर उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टिफाइड मिल्क विटामिन A व D युक्त सुगंधित दूध सप्ताह में 4 दिन दिया जाता है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना गर्भवती महिलाएं जो इनकम टैक्स पेयर न हों, जो आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हों, को प्रसव उपरांत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। राज्य में प्रसव उपरांत महिला को प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर एक किट एवं जुड़वा बच्चों को जन्म पर महिला को एक या बच्चे को पृथक पृथक 2 महालक्ष्मी किट से लाभान्वित किया जाएगा। सैनिटरी नैपकिन योजना किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं। किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को 6 रुपये में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अथवा मिनी कार्यकर्त्री या सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिया जाता है। इसमें न्यूनतम धनराशि 30,000 रुपये दिए जाते एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं तथा जमा धनराशि पर प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान है। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 महिलाएं एवं किशोरियों को दी जाती है। महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक एवं त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु 181 राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर संचालित किया जा रहा है। अब बात करते हैं महिला कल्याण विभाग की। स्पॉन्सरशिप योजना 90% केंद्र पोषित है। 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 72,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 96,000 रुपये हो, ऐसे बच्चे जिन्होंने माता पिता अथवा अभिभावक दोनों को खो दिया है। PM केयर्स योजना के तहत आच्छादित बच्चे उन परिवारों के बच्चे जिन्होंने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, बाल श्रम के शिकार बच्चे, अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चे, बाल विवाह और पॉक्सो पीड़ित बच्चे, बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों के अलावा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य बच्चे भी शामिल हैं। लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 4,000 रुपये सहायता राशि बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है। अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनाथ प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया। उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी ऐसे प्रभावित बच्चों जिनके जैविक या दत्तक माता पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म के 21 वर्ष की अवधि में हो गई हो, आरक्षण हेतु पात्र होंगे। उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी ऐसे प्रभावित बच्चों जिनके जैविक या दत्तक माता पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हो गई हो, आरक्षण हेतु पात्र होंगे। राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे आरक्षण हेतु पात्र होंगे। लाभ क्या मिलेगा? राजकीय या अशासकीय सेवाओं में 5%,
क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया। 18 वर्ष से ऊपर की अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त और सड़कों पर मिलने वाली लावारिस महिला तथा मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला, अनैतिक व्यापार में संलिप्त महिला। 18 वर्ष से ऊपर की मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं अथवा निराश्रित महिलाओं को वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन तथा प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया। बच्चों को गोद लेने के लिए माता पिता की पात्रता। भावी दत्तक माता पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। उनके जीवन के लिए कोई खतरनाक चिकित्सा स्थिति नहीं होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन में के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए। कोई भी भावी दत्तक माता पिता उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद निम्न के अधीन बालक का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। विवाहित दंपत्ति के मामले में दत्तक ग्रहण करने के लिए दोनों पति पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तक ग्रहण कर सकती है, परंतु कोई एकल पुरुष बालिका को दत्तक ग्रहण का पात्र नहीं होगा। किसी दंपत्ति का कम से कम 2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न होने पर बालक का दत्तक ग्रहण नहीं दिया जाएगा। बालक और भावी दत्तक माता पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होगा। भावी दत्तक माता पिता जिन्हें 3 वर्षों के भीतर एक भी अभिदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है कि ज्येष्ठता की गणना रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जाएगी। लाभ क्या मिलेगा? अनाथ, निराश्रित, अभ्यर्पित बच्चों को माता पिता कानूनी रूप से उपलब्ध हो जाते हैं और जो माता पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनको कानूनी रूप से बच्चे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की। स्वरोजगार योजना अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु। आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो तथा उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो। आयु कम से कम 18 वर्ष या अधिकतम 55 वर्ष के मध्य हो। 18 से 55 साल के बीच का हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा बीपीएल परिवार का सदस्य हो। स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण लिए जाने पर ऋण का 25% धनराशि का अनुदान मिलेगा। न्यूनतम 25,000 रुपये, अधिकतम 2,50,000 रुपये है। योजना का लाभ ऋण लेने पर ही मिलेगा, जिसमें 60% ऋण लेना होगा और 25% विभाग द्वारा अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी और 15% अंशदान आवेदक के पास होना चाहिए। ऋण पर ब्याज बैंक में वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार लगेगा। मुख्यमंत्री हुनर योजना अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे महिला और पुरुष जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों और आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। शैक्षिक योग्यता पारंपरिक प्रशिक्षण यथा सिलाई, कढ़ाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बुनाई आदि हेतु न्यूनतम 5वीं पास हो या साक्षर होना चाहिए। शिक्षा राजकीय स्कूल अथवा मदरसों से हो, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग आदि व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 3,50,000 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 4,50,000 रुपये होनी चाहिए। तो 3,50,000 रुपये ग्रामीण में इससे कम हो और 4,50,000 से कम हो शहरी क्षेत्र में। इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण ही दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भुगतान भी किया जाएगा। 2,000 रुपये प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे होने पर, 2,500 रुपये प्रशिक्षण अवधि 150 घंटे पूरे होने पर, 4,000 रुपये प्रशिक्षण अवधि 250 घंटे होने पर और 4,500 रुपये प्रशिक्षण अवधि 300 घंटे होने पर और प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जाता है। विभाग प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से देती है और प्रशिक्षण में उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है। उपस्थिति 90% होना अनिवार्य है।
मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र छात्राएं जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों और आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, 12वीं उत्तीर्ण हो तथा जिस विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान में अध्ययन कर रहा हो या कर रही हो, दाखिला लिया हो, वह केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा न हो। ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को शिक्षा पूर्ण करने के 6 महीने या सेवा योजित के उपरांत अगले 3 वर्षों में ऋण की वापसी करनी होगी। लाभ क्या मिलेगा? अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण का लाभ मिलेगा या दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के मूल या स्थायी निवासी हों, जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है उसकी तो 4,50,000 रुपये से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थानों की संगत परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा सफल होने पर मूल आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राविधानित अनुदान राशि देय होगी। तो लाभ क्या मिलेगा? अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु निम्न प्रमुख प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत तैयारी हेतु 75,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत 60,000 रुपये और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे। बात करते हैं श्रम विभाग की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित कर्मकार यथा घरेलू श्रमिक, कृषि मजदूर, भवन निर्माण श्रमिक, ठेली वाले, रिक्शा वाले, मछुआरे, मनरेगा श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्त्री इत्यादि जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो अथवा आयकर दाता न हो। नई पेंशन योजना NPS, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना ESIC या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF में पंजीकृत न हो। 60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन हेतु पात्रता दी जाती है। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे 6,000 रुपये मासिक पेंशन हेतु पात्र होंगे। यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये तक का भुगतान उम्र के अनुसार मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरांत निर्धारित होगा। 60 वर्ष तक करना पड़ता है इस सबको तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं हम। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लघु एवं खुरदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों हेतु 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले खुरदरा व्यापारी और दुकानदार एवं स्वनियोजित व्यक्ति लाभार्थी आयकर दाता न हो। 60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलने लग जाती है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र होता है। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वह 6,000 रुपये मासिक पेंशन हेतु पात्र होता है। यह योजना भी स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये तक का भुगतान करना होगा।
उम्र के अनुसार होगा। मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरांत निर्धारित होगा। 60 वर्ष तक करना पड़ता है इसको, और उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड BOCW। सबसे पहले देखेंगे टूल किट सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बात करते हैं तो 10,000 रुपये तक की सीमा तक टूल किट सहायता का प्रावधान है। साइकिल सिलाई मशीन सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित, इनको क्या मिलेगा? मैदानी क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों को साइकिल और पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है। सौर ऊर्जा सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को सौर ऊर्जा प्लेटें अथवा पैनल मिलेगा तथा रखरखाव एवं सर्विस चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना होगा। छाता सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को मिलेगा धूप और बारिश से बचाव हेतु छाता उपलब्ध कराया जाता है। शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को मिलेगा कुल 12,000 रुपये की धनराशि दी जाती है जो 2 किस्तों में दी जाती है। पहली और दूसरी किस्त क्रमशः 8,000 रुपये और 4,000 रुपये देने का प्रावधान है। भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु योजना कि किसी को घर खरीदना है या उसका निर्माण करवाना है। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक भवन क्रय या निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के लिए कर्मकार को 5 वर्षों से निधि का सदस्य होना चाहिए तथा अधिवर्षता या सेवानिवृत्ति उम्र में कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है। इसमें क्या लाभ होगा? भवन क्रय या निर्माण हेतु 50,000 रुपये की धनराशि के ऋण रूप में मकान खरीदने अथवा निर्माण करने हेतु प्रदान की जाती है। इस ऋण पर कम से कम 5% वार्षिक दर से ब्याज भी दिए है। प्रसूति आर्थिक सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्र या पुत्री केवल 2 हों उसके पास हेतु प्रसूतावस्था वाली निर्माण श्रमिक, तो जिसके बच्चे हों 2, लड़का हो या लड़की हो, ऐसी प्रसूतावस्था वाली निर्माण श्रमिक को दिया जाता है 6,000 रुपये प्रति पुत्र या पुत्री, लेकिन यह केवल 2 पुत्र या पुत्री हेतु ही मिलेगा। पुत्री विवाह आर्थिक सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह हेतु 51,000 रुपये प्रति विवाह 2 पुत्रियों या स्वयं के विवाह हेतु 2 पुत्रियां हो या स्वयं का विवाह हो। निःशक्ता पेंशन। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, TB, दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्त हो गए हों 1,000 रुपये प्रति माह एवं अनुग्रह राशि 40,000 रुपये दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन 65 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 1,500 रुपये प्रति माह। कुटुंब पेंशन। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पेंशन भोगी हो उनकी मृत्यु होने की दशा पर पति या पत्नी को मिलेगी 500 रुपये प्रति माह या पेंशन भोगी की पेंशन का 50% जो भी अधिक हो। मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को जिनके नाम पर आश्रित के रूप में श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो 2 लाख रुपये सामान्य मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये दुर्घटना से कारित मृत्यु की दिशा में। अब देखेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंत्योदय
अन्य योजना गुलाबी राशन कार्ड। राज्य का अंत्योदय वर्ग का परिवार या व्यक्ति हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये से कम हो, ऐसे परिवारों को भी अंत्योदय योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। बीपीएल परिवार HIV संक्रमित व्यक्ति को भी अंत्योदय योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 13.3 गेहूँ, 13.3 गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 13.3 किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। 21.7 किलोग्राम चावल मिलेगा, 3 प्रति रुपये किलोग्राम की दर से, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और 1 किलोग्राम चीनी मिलेगी प्रति राशन कार्ड पर और 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। वर्तमान में 1 जनवरी 2023 से राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। राज्य खाद्य योजना पीला राशन कार्ड, ऐसा परिवार जिसकी आय 5 लाख वार्षिक अथवा उससे कम हो, इस योजना के लिए पात्र होगा। प्रति राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम चावल प्रति माह 11 रुपये की प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारक गुलाबी कार्ड वालों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे, रिफिल कराए जाएंगे उनके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवार की ऐसी महिला मुखिया जो निःशुल्क गैस कनेक्शन जिसको मिलता है उस जिनका पूर्व से कोई गैस कनेक्शन ना हो तथा वह अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कैटेगरी की हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी गुलाबी राशन कार्ड धारक, SECC हाउस होल्ड अथवा कोई गरीब परिवार जो 14 बिंदुओं के अनुसार निर्धारित है कि महिला हो, उसको ये सब दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना का लाभ, गरीब परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्राथमिक परिवार सफ़ेद राशन कार्ड, ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो अथवा अंत्योदय राशन कार्ड न हो, आदिवासी तथा सीमांत क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार अथवा विधवा महिला, अकेली महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो परिवार का मुखिया हो परंतु मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो, ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो अथवा 1 हेक्टेयर सिंचित तथा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो, उसको मिलेगा प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, 2 किलोग्राम गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो की दर से और 3 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से। वर्तमान में 1 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसी में हम देखेंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्राथमिक परिवार सफ़ेद राशन कार्ड वाली है, इसमें ऐसा व्यक्ति हो जो रिक्शा चालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हों। ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि पर खेत जोतता है। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मालिन या झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखंड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर आयकर विभाग की देयता न बनती हो। ऐसा व्यक्ति जो बेघर हो तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों, यथा विधवा आश्रम, बाल और महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, दिव्यांग एवं वृद्धाश्रम। उपयुक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के अनुसार अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर बनाई BPL सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक में से ही आरोही क्रम में लिया जाएगा। अब बात करते बेसिक शिक्षा विभाग की। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना समस्त राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राज्य सरकार मान्यता प्राप्त मदरसे के कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राएं पात्र हैं। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
उपलब्ध कराई जाती हैं। निःशुल्क जूता एवं बैग योजना समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं पात्र होंगे। बालक बालिकाओं को जूता एवं बैग खरीदने हेतु कक्षा 1 से 5 तक 318 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक 462 रुपये प्रति छात्र डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान होगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना समस्त राजकीय विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय मदरसा स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राएं इस योजना हेतु पात्र होंगे। दोपहर का भोजन मेन्यू के आधार पर पकाकर बच्चों को खिलाया जाता है, जिसमें दाल चावल सब्जी निर्धारित है। सप्ताह में एक दिन अंडा फल गुड़ पापड़ी आदि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन फोर्टिफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया कक्षा 1 में प्रवेश करने हेतु बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वर्तमान में आंगनबाड़ी बाल वाटिका में पंजीकृत विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में प्रवेश करने के उपरांत निःशुल्क शिक्षा भोजन जूता बैग पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग, फिर उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम। यही 2 टॉपिक हमें देखना है। तो आवासीय सबसे पहले देखेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग। आवासीय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय राजीव गांधी अभिनव विद्यालय उत्तराखंड में कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं जिस स्कूल में पढ़ रहे हों उस स्कूल से कक्षा 3 या 4 पास किए हों अथवा कक्षा 5 में उसी स्कूल में अध्ययनरत हों। कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा पठन पाठन आवास भोजन खेल इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन विद्यालयों में कुल सीटों का 50% बालिकाओं एवं 50% बालकों के लिए आरक्षित है तथा उक्त सीटों में 80% ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं 20% शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। उक्त सीटों पर अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनाथ आदि आरक्षित अनुमन्य है आदि आरक्षण अनुमन्य है। इसमें प्रवेश कक्षा 6 के लिए होता है। पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटर स्तर पर सर्वोत्कृष्ट परिणाम देने वाले 3 हाई स्कूल एवं 3 इंटर स्तर के विद्यालयों को यह लाभ प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड बोर्ड परिषदीय परीक्षा के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं को यह लाभ मिलता है। राज्य स्तर पर सर्वोत्कृष्ट परिणाम देने वाले 3 विद्यालयों को इंटर स्तर पर क्रमशः 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये तथा हाई स्कूल स्तर पर क्रमशः 8 लाख रुपये 4 लाख रुपये और 2 लाख रुपये पुरस्कार एवं इंटर स्तर पर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः 21,000 रुपये 15,000 रुपये 11,000 रुपये पुरस्कार तथा चतुर्थ से 10वें स्थान तक के छात्र छात्राओं को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। चौथे से 10 स्थान तक 1 से 3 स्थान हमने देख लिया। अब 4 से 10 स्थान तक वाले बच्चों को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। हाई स्कूल स्तर पर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः 15,000 रुपये 11,000 रुपये और 8,000 रुपये का पुरस्कार और चौथे से 10वें स्थान तक के बच्चों को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना उत्तराखंड बोर्ड के अधीन राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राएं लड़कियों को मिलता है। कक्षा 9 में 2850 रुपये प्रति बालिका की दर से, जिसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए साइकिल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2850 रुपये की एफडी के माध्यम से उन्हें दिया जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया जाता है उनका। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति इस परीक्षा में वह विद्यार्थी शामिल होंगे जो उत्तराखंड राज्य में संचालित राज्य की स्थानीय निकाय या राज्य की सहायता प्राप्त विद्यालयों केंद्रीय एवं आवासीय विद्यालयों को छोड़कर कि कक्षा 8 में संस्थागत छात्र छात्रा के रूप में अध्ययनरत हों। कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50% आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबंध नहीं है। कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष हेतु दिया जाएगा।
SCERT, जैसे NCERT होता है वैसे SCERT उत्तराखंड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के घोषित परिणाम में 100 शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं में से गढ़वाल मंडल के 50 एवं कुमायूं मंडल के 50 छात्र छात्राओं को 1500 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने तक मिलेगा। श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति उपर्युक्त सारे इसमें प्रबंध होंगे जो ऊपर हमने डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में देखा था। SCERT उत्तराखंड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरांत बाकी छात्र छात्राओं को प्रति विकास खंड से 5 छात्र छात्राएँ 95 × 5 टोटल 475 का चयन उपरांत छात्रवृत्ति देय होगी 1000 रुपये प्रति माह जो 10 महीने तक दी जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव पूर्व ANC होगी, प्रसव उपरांत PNC होगी। जांच कराने वाली राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं नवजात शिशु जन्म के बाद के 1 वर्ष तक को यह सुविधा दी जाती है। निःशुल्क प्रसव की सुविधा जिसके अंतर्गत नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी, दवाइयों एवं अन्य जांच, रक्त पेशाब जांच तथा अल्ट्रासोनोग्राफी आदि, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सुविधा आवश्यकता होने पर दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा, सामान्य प्रसव के 3 दिन तथा सिजेरियन प्रसव के 7 दिन तक तथा घर से चिकित्सालय तक जाने की सुविधा। यदि अस्पताल द्वारा अन्यत्र रेफ़र किया जाता है तो उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। बीमार नवजात शिशु के लिए जन्म के बाद 1 वर्ष तक निःशुल्क उपचार, दवाइयाँ, जांचें तथा निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सुविधा। आवश्यकता होने पर घर से स्वास्थ्य संस्थान जाने, रेफरल के समय एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना JSY गर्भवती महिलाओं को राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA गर्भवती महिलाओं को मिलता है। सरकारी चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के दौरान ANC से संबंधित समस्त जांचें एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं SNCU, NBSU एवं NRC के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ANM जो होती हैं द्वारा विटामिन A, IFA सिरप 0 से 5 महीने तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है। किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लिनिक राज्य के समस्त किशोर जो 10 से 19 वर्ष के हैं किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक में निःशुल्क परामर्श प्रदान की जाती है। 108 आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति एवं आपातकालीन सेवा हेतु किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मरीजों को चिकित्सालय तक पहुंचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस सेवा का लाभ 272 एम्बुलेंसों के माध्यम से राज्यवासियों को दिया जा रहा है। खुशियों की सवारी सेवा गर्भवती महिलाएं एवं 0 से 1 साल तक के नवजात शिशु हेतु गर्भवती महिलाओं के प्रसव के उपरांत नवजात शिशु सहित निःशुल्क चिकित्सालय से घर तक पहुंचना। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड हेतु घर से चिकित्सालय तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा 128 वाहनों के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध कराई जाती है। मोटरसाइकिल टैक्सी योजना आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम हो। आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस हो। आवेदक किसी वित्तीय संस्था या सहकारी संस्था का बकायेदार ना हो। आवेदक की न्यूनतम सिविल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्कोर 700 से कम ना हो। आवेदनकर्ता को मुख्य पर्यटन स्थलों में पर्यटक या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान
पर लाने व छोड़ने हेतु स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल को क्रय करने हेतु 2 वर्ष तक कुल धनराशि का 75% अथवा 1.75 लाख रुपए जो भी कम हो प्रति स्कूटर या मोटरसाइकिल पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। शेष 25% धनराशि आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक अधिकतम 10 स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीद सकता है। ई रिक्शा कल्याण योजना के लिए स्थानीय बेरोजगार पात्र होंगे। उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी हो, पात्र व्यक्ति का स्वयं का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, लाभार्थी की आयु अधिकतम 55 साल हो। लाभ मिलेगा बेरोजगार युवक युवतियों को ई रिक्शा खरीदने हेतु 9% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बचत खाता में मूल्य 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा। 18 से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थी बचत खाते पर मूल्य 330 रुपये प्रीमियम जमा करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।